नमस्कार, आधी आबादी बात नारी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी लेखिका रश्मि आनंद से। क्यों बन रहा है इंजीनियरिंग लड़कियों की पहली पसंद। मिलवाएंगे बॉक्सिंग में खास मुकाम हासिल करने वाली अरुणा मिश्रा से और कुछ प्रोग्राम के जरिए किस तरह फैकल्टी के साथ स्टूडेंट को किया जा रहा है टेक्नोलॉजी से अप टू डेट। आज लड़कियां ऐसा करियर चाहती हैं जिसमें नाम के साथ फ्यूचर भी हो, इसीलिए इंजीनियरिंग को बना रही हैं वो अपनी पहली पसंद और बन रही हैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल। हमारे देश की टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देश की सुरक्षा के लिए अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी और समुद्र पर सीलिंग जैसा ब्रिज बनाकर हमारे देश के इंजीनियरों ने साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। यही वजह है कि आज इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जिनको लड़कियां भी अपने करियर के रूप में ऑप्ट कर रही हैं, ताकि वो भी देश की टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे सकें। ये ऐसी फील्ड है जिसमें हमारी नॉलेज और हमारी इनोवेशन देखी जाती है। जितना हम इनोवेशन अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे उतनी हमारी वैल्यू होती है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि हम गर्ल हैं और हम क्या बॉय हैं। आईटी सेक्टर लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ और ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ इस फील्ड में वर्क कर सकती हैं। नो डाउट काम सबको एक ही करना होगा, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें भी करना होगा, बट द थिंग इज़ कि हम उससे ज़्यादा इन्हांस लड़कियाँ अपनी तरफ से ज़्यादा इन्हांस कर सकती हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लेके देखें तो आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग नियरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। तो इन द सेंस इट हेल्प्स यू फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट। कि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि लड़कियां भी उसके अंदर बहुत ही उत्सुकता से भाग ले रही हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में ये लड़कियां आगे बढ़ सकें, इसके लिए इन्हें कई तरह की सहूलियतें भी दी जाती हैं। एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ मैकेनिकल लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के चलते इन लड़कियों को मिलती है फील्ड में आगे बढ़ने की बेहतर अपॉर्चुनिटी, जिससे ये हर चुनौती को एक्सेप्ट कर सकें। अब इंडियन जो है वो अपनी लड़की को, अपनी डॉटर को कोशिश करता है कि इक्विवेलेंट टू अपने लड़के के बराबर पढ़ाना चाहता है। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लड़की एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह के कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है और बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्वायरमेंट बहुत सेफ़ होता है। तो एक ये बहुत बड़ा आकर्षण है कि मल्टीनेशनल कंपनी के अच्छे पैकेज पे इनका प्लेसमेंट होता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग में गर्ल्स का रुझान काफ़ी है। बहुत से कोर्सेज चलते हैं, रूटीन रेगुलर जो सिलेबस है उसके अलावा पीडीपी की क्लासेस कराते हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट क्लासेस कराते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस कराते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज भी हमने बहुत चला रखे हैं साइड बाय साइड, जिससे कि एक अच्छा इंजीनियर निकले। आईटी में ये है कि आज बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, तो आईटी वी कैन इजीली गेट जॉब्स देयर। सो देयर आर वेरी मल्टीनेशनल कंपनीज and especially for girls it's very nice because it's a job where you can sit for hours and you don't have to go here and there and it's not like other jobs, you know. मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ से इंजीनियरिंग कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को। काफ़ी कंपनी जैसे एल&टी, बिलासॉफ्ट, टेक महिंद्रा और एयरफोर्स जैसी कंपनीज आती हैं हम लोगों के प्लेसमेंट के लिए और इस सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप प्रोवाइड कराता है। You can see what is going to happen. You can predict radars come up, many technologies has come up, hardware has grown up to many scales just now. So if we are a part of this engineering, definitely we want to do something very good for this institute and for this world as a whole. यूँ तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफी टेक्निकल और टफ माना जाता है, लेकिन लड़कियों की सिंसियरिटी और डेडिकेशन के चलते वो हर फील्ड में अपना बेस्ट करती हैं। साथ ही इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि इनकी प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो। गर्ल्स के साथ ये केस हो जाता है कि वो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती हैं और दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। उनका कमिटमेंट जो होता है उस चीज़ को लेकर शायद वो लोग कंपनीज प्रेफर करती हैं कि गर्ल्स ज़्यादा रहें कंपनी में। वी डू ऑर्गेनाइज द थिंग्स लाइक से वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड इवन द कॉन्फ्रेंसेस, द टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस. So basically these workshops are being held once in 2 months or once sometimes in every month
to make them aware about the latest technology. क्योंकि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में, आज के टाइम के अंदर हमें सॉफ्टवेयर कंपनीज इतना प्रोवाइड करती हैं, या हमें जॉब ओरिएंटेशन किसी के चीज़ के अंदर भी हम ज़्यादा स्कोप कर सकते हैं, या हमारे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच दोनों एक तरह से सिमिलर हैं, बट फिर भी आईटी ब्रांच के अंदर हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज एक ऐसा वो ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करें ताकि वो आगे हमारी कंट्री के लिए और आगे यूज़ के लिए फ्रूटफुल हो। बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते आज अच्छे प्रोफेशनल्स की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में लड़कियां भी बतौर टेक्निकल प्रोफेशनल बढ़ चढ़कर अपना करियर बना रही हैं और दे रही हैं दमदार मौजूदगी, ताकि आने वाले समय में ये भी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह देश का नाम रोशन कर सकें।